उनको राज्यसभा सांसद बनाया गया और भारत चीन की लड़ाई लगी। भारत चीन की लड़ाई लगी। देश अभी अभी गुलामी के चंगुलों से बाहर आया था। देश बहुत कमजोर हो चुका था। अंग्रेजों ने इसे धोखा कर दिया था। चीनी सैनिक भारतीय सैनिकों पर भारी पड़ने लगे। उनके पास असहले गोले बारूद और सैनिकों की संख्या अधिक थी। नेहरू जी अपनी हार होता देख अपने सैनिकों को आदेश दे दिए कि तुम रण क्षेत्र छोड़कर वापस आ जाओ। ये सबको पता था कि ये देश का मनोबल तोड़ने वाला डिसीजन है। ये सैनिकों का मनोबल तोड़ने वाला आदेश है। मैं भी सेना में 8 साल नौकरी किया हूं। मुझे पता है ट्रेनिंग के दरमियान, प्रशिक्षण के दरमियान में यहां कोई और फौजी होंगे तो बताइएगा अगर हम गलत बोले तो। प्रशिक्षण के दरमियान में एक फौजी को सिखाया जाता है कि युद्ध के मैदान में लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त कर जाओ, कभी पीठ दिखाकर मत भागो। लेकिन नेहरू जी ने ऐसा आदेश देकर सैनिकों का और देश का मनोबल तोड़ने का काम किया था। संसद भवन सांसदों से भरा हुआ था। किसी भी सांसद की इतनी औकात नहीं थी कि नेहरू जी के खिलाफ जाकर एक शब्द बोल सके। लेकिन इसी मिट्टी के लाल जो हमारे आदर्श हैं, कई महापुरुष हमारे आदर्श हैं, कईयों में सबसे सर्वश्रेष्ठ हमारे रामधारी से दिनकर जी हैं। और दिनकर जी का जब भी नाम लेता हूं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इतना दिल में श्रद्धा उनके लिए। दिनकर जी से रहा नहीं गया। वो भरे संसद में खड़ा होकर अपने अंदाज में उन्होंने कहा, चुनौती देते हुए नेहरू जी को कि रे रोक युधिष्ठिर कौन है यहां, जाने दे इसको स्वर्गधीर, पर फिर हमें गांडीव गदा लौटा दे अर्जुन भीमवीर। उन्होंने अपने अंदाज में कहा कि नेहरू जी, आपसे यदि देश की बागडोर नहीं संभल रही है तो आप जाइए, आनंद भवन में विश्राम कीजिए और सत्ता की चाबी हमारे पास दीजिए। देखिए हम दिखाते हैं कि भारतीय सैनिकों की क्या ताकत है। ऐसा सच को सच बोलने वाला लोग चाहिए, तभी ये बिहार की स्थिति बदलेगी। और आप नौजवान हैं, आप युवा हैं और आप बिहार के हैं, तो ये कर्तव्य बिहार के नौजवानों का है कि बिहार कैसे बदले। बिहार बदलने के लिए तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, रोहतक के युवा नहीं आएंगे और केवल दिन भर पबजी खेलने, ताश खेलने, क्रिकेट खेलने, साइकिलिंग करने, बिना मतलब का मोटरसाइकिल से घूमने से तो बिहार नहीं बदलेगा। और रात को चारपाई पे सोच के कि बिहार कैसे बदलेगा, तो वो नहीं बदलेगा। 45 दिन आपके पास समय है। 45 दिन आपके पास मात्र समय बचा है। इन 45 दिनों में यदि आप चाह गए तो निश्चित रूप से बिहार बदल जाएगा। ये आप लोगों ने हमें विश्वास दिया है और हर रोज आप जैसे लोगों के बीच में जाकर हम ये विश्वास हासिल कर रहे हैं। यदि 45 दिन आप जो समय व्यर्थ में गुजारते हैं, वो समय यदि आप अपने लक्ष्य को भेजने के लिए लगा दे, बिहार को बदलने के लिए लगा दे, लोगों को जगाने के लिए लगा दे, पार्टी की विचारधारा को पहुंचाने के लिए लगा दे, तो निश्चित रूप से लिख लीजिए कि इस बार राष्ट्रीय जनजन पार्टी की सरकार बने या न बने, लेकिन इस बार बिना राष्ट्रीय जनजन पार्टी के समर्थन के किसी की सरकार नहीं बनने वाली है। इतना तो विश्वास जरूर है। और यदि हमारे समर्थन से, राष्ट्रीय जनजन पार्टी के समर्थन से किसी की सरकार बनती है तो सरकार यहां मुट्ठी में। फिर उसे बेरोजगारों के लिए रोड मैप बनाना होगा। बिहार में उद्योग धंधे लगाने होंगे। उस पर दबाव बनाकर अपराध पर पूर्ण विराम लगाया जा सकता है। उन पर दबाव बनाकर उनके भ्रष्ट अधिकारियों को जेल में डाला जा सकता है। भ्रष्ट प्रतिनिधियों को जेल में डाला जा सकता है। हमारे लिए, माताओं बहनों के लिए रोजगार के अवसर प्रदान किए जा सकते हैं। उनको उनकी सुरक्षा मुहैया कराई जा सकती है। लेकिन ये तब संभव होगा जब आपके क्लच में सरकार होगा। जब तक आप सरकार के क्लच में रहेंगे तब तक ये संभव नहीं होगा। यदि आपके समर्थन से सरकार बनती है तो ये संभव है। और इस बार जो बिहार में स्थिति पैदा हो रही है, हरियाणा में जो चुनाव हुआ था पिछली बार, आप लोगों को ज्ञात होगा, वहां दुष्यंत चौटाला किंग मेकर की भूमिका में आए। उनके समर्थन के बाद बीजेपी की सरकार बनी। यदि वो कांग्रेस को समर्थन करते तो कांग्रेस की सरकार बनती। मजबूरन बीजेपी को दुष्यंत चौटाला की सारी बातें माननी पड़ी। 10 सीट लाकर
बिहार में इस बार पूर्ण बहुमत किसी को नहीं मिलने जा रहा, क्योंकि लालू वाला जंगल राज अब बिहार लाने के लिए तैयार नहीं है दोबारा, और नीतीश जी के तानाशाही वाला खूंटा भी अब उखाड़ने के लिए बिहार तैयार हो गया है। तो बिहार में तीसरा विकल्प चाहिए। तीसरा विकल्प के रूप में राष्ट्रीय जनता पार्टी सबसे मजबूत विकल्प आज के डेट में बिहार में है। मजबूत इसलिए है क्योंकि इसके पास जो भी कार्यकर्ता या जनसेवक हैं वो पेड वर्कर नहीं, यहाँ अपने जेब से पैसे खर्च करके लोग अपना मोटरसाइकिल में पेट्रोल भरवाते हैं। आप लोगों में से भी कई लोग ऐसे होंगे जो गांधी मैदान रैली में पहुंचे होंगे। मुझे नहीं पता कौन कौन पहुंचे, लेकिन कैसे पहुंचे, जैसे भाई पहुंचे, कैसे पहुंचे हमें नहीं पता। ये पता उसको रहता है जो 500 रुपये मुड़ी और हाथ गोड़ फ्री वाला बुलवाता है। ये पता उसको रहता है, लिस्ट उसके पास जाता है। यहाँ अपने जेब से पैसे खर्च करके पढ़ने वाले गरीब गुरबे सब प्रकार के लोग अपनी मर्जी से पहुंचे, और पहुंचे भी तो इतना पहुंचे कि कई बुजुर्ग पत्रकार कहते हैं किसी गांधी मैदान में कोई ऐसा समाज नहीं है बिहार का जिसकी रैली नहीं हुई है, लेकिन जितनी संख्या 7 नवंबर को इस गांधी मैदान में देखने को मिली, आज तक किसी समाज की रैली में उतनी संख्या देखने को नहीं मिली। तो ये आप सबों के अटूट विश्वास और समर्पण का ही नतीजा है। वो लोग आपसे नहीं आगे आ सकते जो 33,000 पेड वर्कर रखकर और सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग करवाते हैं। हमारे लोग सुबह उठते हैं तो उनके दिमाग में राष्ट्रीय जनता पार्टी, और रात को सोएंगे भी तो राष्ट्रीय जनता पार्टी रहता है। इसलिए ये काम 100 गुना तेजी से आगे बढ़ रहा है और गांव-गांव तक ये मैसेज जाता है। हमें पता है कि जो बदलाव की बयार बही है, बिहार के कोने कोने तक, गांव-गांव तक, घर-घर तक पहुंचने में बहुत समय नहीं लगेगा। थोड़ा बहुत अपने भीतर सुधार करने की आवश्यकता है, थोड़ा बहुत अपने भीतर चेंज लाने की आवश्यकता है यदि आने वाला बिहार खुशहाल देखना चाहते हैं। निश्चित रूप से बदलाव आएगा, और बदलाव का संकेत, बदलाव का विश्वास हमारे भीतर आप लोगों ने भरा है। क्योंकि 2300 और 2400 गांव का जिस व्यक्ति ने दौरा किया, और वो भी नीतीश कुमार की तरह हेलीकॉप्टर पर बैठ के नहीं, जैसे बाढ़ आता है तो एक हेलीकॉप्टर पर पीछे वाले में 2 सीट रहता है, एक सीट पर नीतीश जी बैठते हैं, दूसरे पर सुशील मोदी, और बाढ़ क्षेत्र का दौरा करते हैं 20,000 फीट की ऊंचाई से। हमको लगता है कि वो बाढ़ का जायजा नहीं लेने जाते हैं, वो मजा लेने जाते हैं कि कौन गांव ज्यादा डूबा है, कौन कम डूबा है। अब 20,000 फीट के ऊपर से कैसे पता चलेगा कि किस घर में बच्चा भूखे रो रहा है, कौन से घर में मरीज इलाज कराने के बिना मर रहा है, किसके घर में राशन नहीं है, ये कैसे पता चलेगा? वो तो एनडीआरएफ टीम के साथ जाते तब न पता चलता कि कहां पर क्या समस्या है। तो हम लोग हवा हवाई तो बात नहीं कर रहे हैं, और जो बातें आपके सामने रख रहा हूं ये केवल किताबी ज्ञान नहीं है, इसी कमरे में बैठकर ज्ञान हासिल नहीं किया हुआ है। इसी प्रकार से साल में